Welcome back in another session of physics, chapter number 6, standard 9, as per the new NCERT textbook. सारे थियरी के वीडियो मैंने आपको भेज दिया. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज मोमेंटम, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, व्हाट इज इम्पल्स ऑफ ए फोर्स. ये सारे थियरी वाले वीडियो मैंने आपको टॉपिक वाइज भेजे हैं. अभी हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स. तो ये मैंने आपके लिए पूरा एक फॉर्मूला की शीट बनाई है. जो चैप्टर नंबर 6 में आते हैं वही फॉर्मूला लिखे हैं, बहुत ही इजी है. मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, P इज इक्वल टू mv. इनिशियल मोमेंटम आप लिखोगे तो pi आएगा, ये भी हमने पढ़ा है. इनिशियल मोमेंटम pi इज इक्वल टू mu एंड फाइनल मोमेंटम मतलब pf इज इक्वल टू mv. तो चेंज इन मोमेंटम आएगा डेल्टा p, pf माइनस pi, दैट इज mv माइनस mu. m कॉमन लोगे, अंदर आएगा v माइनस u. नेक्स्ट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको पता है, f इज इक्वल टू ma. a के बदले v माइनस यू अपॉन टी लिखो तो m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी ऐसा आएगा. लास्ट फॉर्मूला इम्पल्स ऑफ ए फोर्स. इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम, I इज इक्वल टू एफ टी और I इज इक्वल टू डेल्टा पी ऑल्सो. क्योंकि ये f इंटू टी करोगे, f इंटू टी, तो डेल्टा पी आएगा. ये थियरी में हमने पढ़ा है. तो अगर ये सारे फॉर्मूले आपको आ जाएंगे तो यू कैन डू ऑल द न्यूमेरिकल वेरी इजीली. लेट अस स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल नंबर 1. तो क्लियर आपको दिख रहा है, आई होप यू कैन रीड दिस क्वेश्चन वेरी इजीली. अ कार ऑफ मास 1000 kg. अ कार ऑफ मास, क्या मास है कार का? 1000 kg इज ट्रैवलिंग विथ वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पे मास दिया है 1000 kg और वेलोसिटी है 90 किलोमीटर पर आवर. ये कार के लिए है. 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो. 5/18, 18 5 से कट हो जाएगा. यह आएगा 25 मीटर पर सेकेंड फॉर कार. तो कार का मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू ई. m इज 1000, v इज 25. तो ये आंसर आएगा 25,000 kg मीटर पर सेकेंड. तो कार के लिए, फॉर कार, मोमेंटम इज 25,000 kg मीटर पर सेकेंड. अभी ट्रक के लिए है, फॉर ट्रक मास इज 6000 kg. ट्रक का मास है 6000 kg और ट्रक की वेलोसिटी है 18 किलोमीटर पर आवर. इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो. 5/18, 18 कट हो जाएगा. v आएगा 5 मीटर पर सेकेंड. ट्रक का मोमेंटम P इज इक्वल टू mv. मास इज 6000, v इज 5. आंसर आएगा 30,000 kg मीटर पर सेकेंड. ओके, 30,000 kg मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर है. तो क्वेश्चन में पूछा है कि हु हैज मोर मोमेंटम, हुज मोमेंटम इज हायर. तो आपको फाइनल आंसर लिखना है मोमेंटम ऑफ ट्रक इज हायर देन कार. खत्म. जो ट्रक का मोमेंटम है वो कार से ज्यादा है. ओके, तो ये सम मैंने पहला कर दिया. मूविंग टूवर्ड द सेकेंड सम. फाइंड आउट द मास ऑफ द कार. फाइंड आउट द मास ऑफ द कार मूविंग विथ 20,000 kg मीटर पर सेकेंड. मतलब मोमेंटम दिया है, मोमेंटम दिया है 20,000 kg मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर. मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो. 18 4 ये आएगा 20 मीटर पर सेकेंड. तो मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी. मोमेंटम इज 20,000, मास नहीं मालूम, वेलोसिटी 20 से कट करो तो आपका मास आएगा 1000 kg. सो मास ऑफ द कार इज 1000 kg. दैट इज योर आंसर. वेरी इजी. थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड आउट द फोर्स. तो F फाइंड करना है टू जनरेट acceleration 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in the body of 10 kg mass. 10 kg मास वाले ऑब्जेक्ट में इतना एक्सेलरेशन क्रिएट करना है तो कितना फोर्स चाहिए?
फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम ए, m मतलब 10, a मतलब 3, तो आंसर आएगा F इज इक्वल टू 30 न्यूटन। कितना फोर्स चाहिए? 30 न्यूटन। इफ द फोर्स इज डबल्ड, नाउ फोर्स इज डबल्ड, आपने फोर्स को डबल कर दिया तो न्यू फोर्स कितना आएगा? न्यू फोर्स F इज इक्वल डबल कर दिया तो 30 का डबल कितना आएगा? 60 न्यूटन फोर्स। व्हाट विल बी एक्सेलरेशन? मतलब ऑब्जेक्ट सेम है, वही ऑब्जेक्ट का मास क्या है? 10 kg। अगेन F इज इक्वल टू एम है, फोर्स सेम, डबल कर दिया हमने 60, मास इज 10, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले हमने फोर्स फाइंड किया, फिर मैंने फोर्स को डबल कर दिया, एंड देन आई हैव फाउंड द एक्सेलरेशन बाय डबलिंग द फोर्स। 12th क्वेश्चन, find out the force to generate 2 meter per second for acceleration in the 10 kg mass। सेम है आगे वाला जैसा ही। F इज इक्वल टू एम है, मास इज 10, A इज 2, तो कितना फोर्स चाहिए? 20 न्यूटन। अभी दूसरा ऑप्शन दिया है कि अगर आप 30 न्यूटन फोर्स अप्लाई करोगे, इफ 30 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड, व्हाट विल बी एक्सेलरेशन? मतलब सेम मास है, मास है 10 kg। आगे वाला सम था ऐसा ही सम है, F इज इक्वल टू एम है, F इज 30, M इज 10, 0 0 कट, A इज इक्वल टू आंसर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4th इज डन। क्वेश्चन नंबर 5, अ बाइक इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी दी है 90 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 तो आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है। ब्रेक अप्लाई किया आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद वो हो रही है स्टॉप। अ बाइक मूविंग विथ दिस स्टॉप मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, v0। मास ऑफ द बाइक विद द राइडर, दोनों का कुल मिला के मास है 200 किलो। हाउ मच फोर्स आर अप्लाइड? कितना फोर्स लगाया होगा? ओके, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू एम ए, A आएगा V माइनस U अपॉन T। M इज 200, V है 0, U 25 टाइम 10, 0 0, 20 इंटू माइनस 25 माइनस 500 न्यूटन। मतलब वही बाइक को स्टॉप करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 500 न्यूटन। मतलब ये माइनस क्या दिखा रहा है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। द फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे -500 दिखा रहा है कि आपकी बाइक ऐसे जा रही है और ब्रेक उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, तो हम लिखेंगे 500 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड बाय ब्रेक्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। 500 Newton force is applied by the brakes in the direction opposite to the motion. Very easy sum. 14 number question. How much force is required for a ball having mass 4 kg to increase velocity? बहुत ही बढ़िया लाइन है। Increase velocity 1.5 मीटर पर सेकेंड at every second। 1 सेकेंड में 1.5 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है, तो सेकेंड इंटू सेकेंड होगा सेकेंड स्क्वायर। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे आपको क्या दिया है? 1.5 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही बढ़िया लाइन है कि वेलोसिटी पर सेकेंड 1.5 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है। पर सेकेंड कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है? 1.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1.5 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड।
तो ये 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। मास और एक्सेलरेशन है, हम फाइंड करेंगे फोर्स। मास 4, ये 1.5, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स आएगा 6 न्यूटन। कितना फोर्स चाहिए? 6 न्यूटन। खत्म, बहुत ही इजी समझा। नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, वेरी गुड सम। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इज जनरेटेड ऑन द ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है और 15 न्यूटन फोर्स है। ओके, नाउ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इज जनरेटेड in the object of m2 by applying same force. तो force 50 Newton force. Now 2 meter per second square is generated on tying object m2 with this object and applying total force on it. Find out the force on both the object. अभी क्या किया है आपने? ये जो m2 वाला ऑब्जेक्ट है उसको आपने टाई कर दिया, किसके साथ? m1 के साथ। पहले इसका मास फाइंड करेंगे। F इज इक्वल टू m1a। F इज 15, m1 मतलब m1, a मतलब 3, तो m1 आएगा 5 kg। कितना है? 5 kg। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर m2 पे, यहाँ पे क्वेश्चन में एक लाइन बाकी है लिखनी कि m2 के ऊपर भी सेम फोर्स हम लगा रहे हैं, सेम फोर्स। तो अगेन F इज इक्वल टू कितना आएगा? 15 न्यूटन। F इज इक्वल टू m2a। F 15, m2a इज 2। 15/2 कितना आएगा? 7.5 किलो। नाउ बोथ आर टाइंग, दोनों को बांध दिया। बोथ ऑब्जेक्ट्स आर टाइंग, तो टोटल मास कितना आएगा? m1 प्लस m2। m1 मतलब 5, m2 मतलब 7.5, 12.5 kg। टोटल मास इज व्हाट? 12.5 kg। तो फोर्स उतना ही लगाना है। एक्सेलरेशन, अच्छा नाउ 2 मीटर पर, ये इसमें क्वेश्चन रॉन्ग है। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन बाय सेम फोर्स, ऐसा है भाई क्वेश्चन, इसमें थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन बाय अप्लाइंग सेम फोर्स। चलो सेम फोर्स मतलब कितना फोर्स? 15 न्यूटन। दोनों को बांध दिया तो टोटल कितना आया? 12.5 इंटू ए 15/12.5, 15/125/10, 10 ऊपर ले जाओ, 150/125, तो ये आएगा 25 6 25 5। फाइनल आंसर 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले m1 फाइंड किया, फिर m2 फाइंड किया, फिर दोनों को बांध दिया, फिर F इज इक्वल टू mm में वैल्यू डाली, आई गॉट द आंसर। नेक्स्ट 8 और 9 सेम है। 8 मैं कर रहा हूं, 9 आपको करना है। सेम टू सेम सम है। कॉमेंट योर आंसर। 8 ऑब्जेक्ट का मास है 5 kg, is moving with initial velocity दी है 4 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी इफ 20 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड फॉर 3 सेकेंड। ये आपका डेटा है, आ जाएगा आपको। F इज इक्वल टू m है। F इज 20, m मतलब मास 5 kg, a क्या होता है? v माइनस u अपॉन t। 20/5 करोगे 4 आएगा। v मतलब v, u मतलब 4, टाइम मतलब 3, 4 3 12, 12 इज इक्वल टू v माइनस 4, माइनस 4 इधर आएगा, आंसर आएगा 16 मीटर पर सेकेंड। खत्म। मास है 5, 4 से 20, इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, फोर्स दिया है, पुट ऑल द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर। सेम करना है, आप आपका आंसर कमेंट कीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन, 10th सम, 17 पेज, 10 नंबर क्वेश्चन। मास ऑफ द ऑटोमोबाइल इज 1500 kg. What must be the force between vehicle and road
If vehicle is stopped with the negative acceleration minus 1.7 meter per second square, F is equal to ma, 1500 into minus 1.7, 1500 into minus 17 by 10, 17 into 15 करेंगे 170 प्लस 85, तो ये आएगा -2550 न्यूटन। तो अगर इसी ऑब्जेक्ट को आपको स्टॉप करना है तो -255 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट। ऐसा कोई वुडन कैबिनेट है, राइट, जिसके अंदर ये होल्डर भी है खोलने के लिए, वुडन कैबिनेट। 200 न्यूटन आप फोर्स लगा रहे हो उसके ऊपर टू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसको मूव करना है कांस्टेंट वेलोसिटी से। देखो हमने न्यूटन का पहला लॉ पढ़ा था, अगर अनबैलेंस फोर्स लगेगा तभी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, तभी उसकी पोजीशन चेंज होगी, तभी उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगी, अगर अनबैलेंस फोर्स लगा तो। लेकिन अगर आपको कांस्टेंट वेलोसिटी कंटिन्यू रखनी है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा? बैलेंस फोर्स। क्या लगाना पड़ेगा? बैलेंस। अगर बैलेंस फोर्स लगाना है तो कंपल्सरी सामने से कितना फोर्स आना चाहिए? 200 न्यूटन। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स? तो अगर 200 न्यूटन आप लगा रहे हो और सामने से फ्रिक्शनल फोर्स 200 न्यूटन लगेगा, तभी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। इफ फ्रिक्शनल फोर्स इज -200 न्यूटन, देन नेट फोर्स will be 200 minus 200 is equal to 0 Newton. Then only cabinet will do motion with constant velocity. अगर उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स 200 न्यूटन लगेगा तभी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, बराबर। क्योंकि अनबैलेंस फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, हमें वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है, इसीलिए कंपल्सरी बैलेंस फोर्स होना चाहिए। 200 न्यूटन आप लगा रहे हो तो सामने से भी कितना लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स 200 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट, a hockey ball of mass, very IMP question, most important question of this chapter. Hockey ball of mass 200 gram is traveling at 10 meter per second. मास 200 ग्राम है, 200 अपॉन 1000, 200 5 तो मास आएगा 1/5 kg। ट्रैवलिंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। हॉकी बॉल इज स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक टू रिटर्न अलॉन्ग द सेम ओरिजिनल पाथ। तो समझो पहले यहाँ जा रहा है, वापिस उसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। कोई एक पॉजिटिव ले लो, दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। तो u मैंने पॉजिटिव लिया तो v में लूंगा 5 मीटर पर सेकेंड माइनस, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p, pf माइनस pi, mv माइनस mu, m इंटू v माइनस u। m क्या है? 1/5। What is v? -5। What is u? 10। क्या करेंगे? -15/5 और -15/5 करोगे, आंसर आएगा -3 kg मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर। अगर आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव लोगे, इसको पॉजिटिव लोगे तो आपका आंसर आएगा +3। दोनों आंसर सही है, टीचर के पास दोनों आंसर। अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, दोनों सही है। 12 सम इज डन। लास्ट सम 13, ये भी अच्छा सम है।
हाउ मच मोमेंटम फाइंड करना है। विल अ डंबल जिसका मास है 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर, समझो ये डंबल है, फ्लोर पे गिरेगा, ऐसे फ्लोर पे गिर गया तो वो फ्लोर के ऊपर कितना मोमेंटम लगाएगा, ऐसा क्वेश्चन है। फ्रॉम द हाइट 80 सेंटीमीटर, ये हाइट दी है 80 सेंटीमीटर मतलब 0.8 मीटर। हाइट मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कवर किया उसने 0.8 मीटर। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लेना है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी देखो इनिशियली तो डंबल स्टेशनरी होगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ डंबल इज व्हाट, 0। तो आपको फाइंड करना है मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। हमारे पास u है, a है, s है, तो आपको मालूम है फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v मतलब 0, सॉरी v हमें फाइंड करना है, u 0 है हमारे पास, u इज 0, v स्क्वायर माइनस 0, a मतलब 10, s मतलब 0.8, v स्क्वायर इज इक्वल 2 इंटू 10 20, 8/10। अगर v स्क्वायर 16 है तो v की वैल्यू क्या आएगी, 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आ गई डंबल की 4 मीटर पर सेकेंड। अभी हमें फाइंड करना है मोमेंटम। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना है 10, वेलोसिटी 4। आपका आंसर आएगा 40 kg मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू mv और यूनिट इज kg मीटर पर सेकेंड। दैट्स ऑल। 13 सम मैंने करवा दिया आपको। 13 सम मेरे पास और भी बहुत सारे सम है, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। 13 न्यूमेरिकल प्रिपेयर कर दो, सारे फॉर्मूला एक बार लर्न कर दो, यू विल डू ऑल द न्यूमेरिकल्स बाय योरसेल्फ। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।